देवताओं का शक्तिशाली राजा ज़्यूस राक्षसों को वश में करने गया। अचानक हेरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह तेजी से लौट रहे थे। क्या हेरा उस अपाहिज बच्चे की मां बनी? यदि उसने इस बालक को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान ज़्यूस के पुत्र अपंग नहीं हो सकता। मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। मैं पहले नहीं देखूंगी। बताओ बच्चा कैसा दिखता है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि ज़्यूस का बेटा होना चाहिए। सुनकर खुशी हुई। वह कितना सुंदर है। मेरा बेटा देवी हीरा का बेटा। वह अवश्य ही एक पूर्ण देवता होगा। मैंने एक नाम सोचा है, हेफेस्टस। हेफेस्टस अच्छा नाम है। मेरा बेटा हेफेस्टस। कृपया मुझे माफ करें। बच्चा सुंदर है, लेकिन बच्चे के अंगों में कुछ गड़बड़ है। धात्री, मेरा बेटा किसी भी गलती से अपंग नहीं हो सकता। मैं देवी हेरा हूँ। मेरे बेटे को दिखाओ। इसको ले जाओ। नहीं हेरा, नहीं नहीं। मेरी कोख से यह विकलांग कैसे पैदा हो गया? मुझे बच्चा दे दो। देवी, वह एक अबोध बालक है। यह मेरा बेटा नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता। वह बिल्कुल बच्चा है हेरा। वह उसकी गलती नहीं है। हेरा रुको, कहाँ जा रही हो? उस आलिंद की ओर, वहीं उस अपंग बच्चे को। हेरा तुम देवी हो। हेरा तुम प्रकृति माता हो। प्रेम का भंडार जगत जननी हो तुम। मैं एक पूर्ण सुंदर देव पुत्र की माँ हूँ, किसी अपंग की माँ नहीं। यह अपाहिज लड़का हमारे जीवन पर सदैव बोझ बना रहेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं, मत करो। मेरी तुमसे याचना है, ऐसा अमानवीय कृत्य मत करो हेरा। मैंने तुम्हें स्वर्ग से निकाल दिया। मैं विकलांगों का बोझ नहीं उठा सकती। नहीं। ऐसे द्वीप में किसी बच्चे को किसने जन्म दे दिया? कोई बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कहाँ से? अरे नहीं नहीं, वो किसी दूर जंगल से आ रही है। आपको सुनाई दे रही है क्या? वह हेफेस्टस है, हेरा और ज़्यूस की संतान। लंगड़ा हेफेस्टस। उसकी माँ ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया है। अरे कितना सुंदर बच्चा है। क्या उत्तम सौंदर्य है। केवल पैरों में समस्या है। कैसी माँ कठोर हृदय वाली देवी होगी। इस बच्चे को फेंक देने में उसकी छाती नहीं कांपी होगी। वो बिल्कुल लंगड़ा है। यह आज से मेरा बच्चा है। कई साल बीत गए। हेफेस्टस ज्वालामुखी के अंदर एक चट्टान की गुफा में टल्स का निर्माण कर रहा है। टल्स, मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान हो। शक्ति से तुम किसी भी भगवान की संतान को हरा सकते हो। तुम शारीरिक रूप से परिपूर्ण देवी देवताओं के अहंकार के खिलाफ एक शारीरिक रूप से अपूर्ण देवता हो। मैं यहाँ हूँ। लंगड़े हेफेस्टस का विद्रोही विरोध कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा कुचल दिया जाएगा। हृदयहीन हृदयहीन हृदयहीन। मत रो मत। कहानियां तुम्हें दिल नहीं मिलेगी।
मैंने तुम्हें शक्ति दी है अपार बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धि हृदयहीन देवताओं से बेहतर। हेफेस्टस क्या कर रहा है? हेफेस्टस एक अत्यंत ही शक्तिशाली रोबोट का निर्माण कर रहा है। आपकी भैंस यूरोप के अंगरक्षक के रूप में बहुत उपयुक्त है। हेफेस्टस मेरे बेटे, मुझे पता था कि तुम महान होगे, परंतु देवी हेरा अपने कठोर स्वभाव से तुम्हारे प्रति अत्यंत क्रूर रही है। क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे बेटा? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पोसीडॉन, अब तुम जाओ। 2023 एक्रोपोलिस सिटी। कई लोगों की तरह द सिम्पसन्स कंपनी के 20 वर्षीय कर्मचारी टीली पार्कर ने कॉपीराइटर के रूप में अपनी नौकरी खो दी है। लोगों की जिंदगी में एक नई समस्या सामने आ गई है। उपकरण जिसे हम AI कह रहे हैं, हर काम मशीनों से हो रहा है। लोगों को अब श्रमिकों की जरूरत नहीं है, नौकरियां जा रही है। मेरे पिता के इलाज का खर्च, मेरा खर्च, यह सब कैसे होगा? ओह, मुझे थकान महसूस हो रही है। चलो बस स्टैंड की उस बेंच पर बैठते हैं। मुझे नींद आ रही है। मुझे मेरे हिस्से दे दो। मैं पूर्ण होना चाहता हूँ, पेट भरना चाहता हूँ, अपंग नहीं रहना चाहता। उफ, कितना दर्द हो रहा है। क्या कोई मुझे इस दर्द और पक्षाघात से बचा सकता है? मेरे हिस्से ढूंढो। जब तक तुम नहीं दोगे मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा। मैं तुम्हारी आजीविका छीन लूंगा और तुम्हारा जीवन बंद कर दूंगा। यह मैंने सपने में क्या देखा? मैं उसे क्या कहूँ, आदमी या मशीन? वो कहना क्या चाह रहा था? यह कैसा सपना है? नहीं, मुझे घर जाना है। एक बार जब यह अंतिम संख्या हल हो जाती है तो AI को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। पापा, मेरी नौकरी चली गई है। अब से सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। चिंता मत करो बेटा, तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो बताओ? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी पापा। क्या करोगी तुम बेटा? कुछ किया जाना चाहिए। मुझे ये शरीर के अंग दे दो, मेरे हिस्से दे दो। मैं पूर्ण होना चाहता हूँ, पेट भरना चाहता हूँ, अपंग नहीं। ये कैसा दर्द? क्या कोई मुझे इस दर्द और पक्षाघात से बचा सकता है? मेरे हिस्से ढूंढो। जब तक तुम नहीं दोगे मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा। मैं तुम्हारी आजीविका छीन लूंगा और तुम्हारा जीवन बंद कर दूंगा। आप कौन हैं? आप हमसे इतने नाराज क्यों हैं? मेरे पिता हेफेस्टस ने कहा था कि आपकी तरह मैं भी देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की क्रूरता का उत्पाद हूँ। पुराने अंगों को खोजने के लिए आपको जिम्मेदार होना चाहिए। किन भागों के बारे में कह सकते हैं? नो 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 नो, इसे ढूंढे, इसे अवश्य ढूंढे। बहुत बहुत दर्दनाक। फिर वही सपना। ये टल्स कौन है? मुझे जानना ही पड़ेगा। टल्स नामक एक कृत्रिम बुद्धि या बुद्धिमान मशीन का निर्माण विश्वकर्मा हेफेस्टस द्वारा किया गया था। वह बल बुद्धि में देवताओं, दानवों, मनुष्य से भी आगे है, लेकिन एक तरह से वह पीछे है। उसके पास कोई हृदय नहीं है। क्या अजीब है। क्या यह सच है? क्या यही कारण है? सर, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? यह बिल्कुल वही उत्तर है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं दृढ़ता से प्रयास करूंगा। पिताजी, मुझे वापस कार्यालय ले जाया जा रहा है। मुझे कार्यालय से बहाल किया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं खबर।
वैज्ञानिक स्टीफान की सफल खोज। स्टीफान ने रोबोट को दिया दिल, उनके बीच मानवीय भावनाएं आएंगी, वे मानव के मन को समझेंगे। वैज्ञानिक समुदाय की आशा, वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी समस्या कृत्रिम बुद्धि का भोजन मनुष्य के कार्य में सीखा जाएगा। रोबोट समझेंगे इंसान की समस्याएं। कहानियों ने धोखा दिया है, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा। हेफेस्टस, बेटा वापस आओ हमारे घर में माउंट ओलिम्प में। देखो तुम्हारी माँ यहाँ है बेटा। नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया था। बेटा मैं गलत थी बेटा, मुझे माफ कर दो। घर वापस आ जाओ, मेरे कंधे पर हाथ रखो बेटा। जब तुमने मुझे फेंक दिया था उस समय तुम्हारे हृदय में इस अपाहिज बालक के लिए एक बार भी दया नहीं आई? क्यों माँ, क्यों? तुम एक देवी हो, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो माँ? कैसे? चलो वापस चलते हैं। मुझे आज ऑफिस से आने में लेट हो गई। उफ, और ये बारिश। स्टीली, स्टीली, ओह टर्ल्स, मैं आया हूँ। स्टीली, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस दुनिया की छत के नीचे हम मशीन और इंसान बनकर एक साथ रहेंगे दोस्त। बिल्कुल। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.